yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. पहले मैं लंदन नहीं जाना चाहती थी। दारुल ईमान भी खाला की नज़र में कोई महफूज जगह न थी और ये लड़की वापस अपने गांव भी जाने पर रजामंद न थी। अजीब उलझा हुआ मामला हो गया था। बहरहाल फिर खाला के खान सामा ने ये मसला हल कर दिया। इसने कहा कि इसका भतीजा ताज मोहम्मद ट्रक चलाता है और इसका घर कराची में है। अगर लड़की को इसके साथ कराची भेज दिया जाएगा तो वो इसे वहाँ किसी अच्छे घराने में बतौर घरेलू मुलाजमा रखवा देगा। दरअसल इसका सेठ काफ़ी दिनों से एक घरेलू मुलाजमा की तलाश में था। मेहनत से घरेलू कामकाज में हाथ बटा रही है और इस लड़की से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। कराची में ताज मोहम्मद ने भी इससे राब्ता रखा हुआ था। वो जब भी कराची ट्रक लेकर जाता सेठ साहब के घर से बानों की खैरियत ज़रूर मालूम करता। ताज मोहम्मद की कराची के मछेरों से भी वाकफियत थी। वो कई बार इनकी कश्तियों में दुबई, शारजा, अबू ज़हबी के चक्कर लगा चुका था। मस्कत में इसने अपने लिए मुलाजमत भी ढूंढ ली थी। 2 साल बानो ने सेठ साहब के घर मुलाजमत की। फिर सेठ ने ताज मोहम्मद से बानो का निकाह करा दिया और ये दोनों मस्कत आ गए। मस्कत में बानो ने घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम किया। वो एक घर में एक माजूर बूढ़ी औरत को संभालती और उनकी देखभाल करती थी, जिसके एवज़ इसे अच्छी उजरत मिल जाती थी। इसी तरह ताज मोहम्मद को भी बतौर ड्राइवर मुलाजमत मिल गई थी। फिर दोनों लंदन आ गए और इंग्लिश सीखने के बाद ताज मोहम्मद को एक बड़े स्टोर पर नौकरी मिल गई, जबकि बानो ने बूढ़ों के नर्सिंग होम का कोर्स किया और फिर बूढ़ों की देखभाल के इदारे में मुलाजमत कर ली। मेरी सहेली नूरीन भी मुझसे हमेशा अपने वालिदैन की देखभाल करने वाली एक नर्स की बड़ी तारीफ करती थी, जिसको वो माना के नाम से पुकारती थी। एक दिन हम दोनों कहीं से आ रहे थे कि रास्ते में वो नर्सिंग होम पड़ा जहाँ पर नूरीन के वालिदैन रहते थे। नूरीन के साथ में भी इसके वालिदैन को देखने नर्सिंग होम में चली गई। बेइंतहा साफ़ सुथरे नर्सिंग होम के एक कमरे में, जिसमें हल्की फुल्की खुशबू भी आ रही थी। दिन के वक्त नाइट बल्ब की रोशनी में अलग अलग पलंगों पर नूरीन के वालिदैन खनूदगी में आराम कर रहे थे और एक कुर्सी पर सलीके से ड्रेसअप एक नर्स पोनी टेल बांधे सफ़ेद कोट पहने बैठी थी। कोट पर इसका नाम माना लिखा हुआ था। वो कोई रिसाला देख रही थी। हम दोनों को देखकर जब इसने टेबल लैंप रोशन किया तो मुझे इसका चेहरा जाना पहचाना लगा। वो भी बगौर मुझे देख रही थी। थोड़े से वक्फे के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वो बानो थी। बानो मुझे सामने पाकर बेहद खुश हुई। इसने बताया कि वो अपने शोहर ताज मोहम्मद और दोनों बच्चों के हमरा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे याद आया ये वही बानो थी जो एक रोज़ जुर्रत से काम लेकर अहमर की गाड़ी में सवार हो गई थी। फिर कुदरत ने इसका साथ दिया। वो गलत लोगों के हाथों मज़ीद दुख सहने से बच गई। इसने यहाँ आकर हालात और माहौल के मुताबिक अपना नाम भी बदल लिया और अब वो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। बानो आज भी मेरी बेहद मशकूर है कि मैंने उसको एक नई ज़िंदगी दी। अगर मैं उसको पनाह न देती तो शायद आज वो उसी गुनाह की दलदल में डूबी हुई होती।
व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।